रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सखलैन, महबूब रब्बिल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन, जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी सिल्मन लिमन सालमकुम व हरबन लिमन हारकुम इला यौमिल क़ियामा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़ादारान इमाम, बेंगलुरु में ये अस्करी मस्जिद की पहली मजलिस है। 4 मजालिस का ऐलान हुआ, उसकी ये पहली मजलिस ज़ियारत आशूरा के इन कलिमात से। जो मुझे टॉपिक दी गई वो ये कि इमाम हुसैन को क्या पसंद है। 4 दिन की टॉपिक नहीं है। हुसैन को क्या पसंद है, पूरा इस्लाम पसंद है। इंशाअल्लाह इन 4 दिन में आज की ये मजलिस, कल दोपहर की जो नमाज जुमा के बाद होने वाली है, और कल रात और की मजलिस। टॉपिक बड़ी वास्ट टॉपिक है, ये बहुत बड़ी टॉपिक है कि हुसैन इब्न अली को पसंद क्या है। जो हुसैन को पसंद है वो हमको पसंद है, इसलिए कि हम हुसैन इब्न अली ही के लिए पैदा हुए। तो मैंने जिन कलिमात की तिलावत की, ये एक बड़े मशहूर कलिमात हैं ज़ियारत आशूरा के। वो ज़ियारत के जो साल में कम से कम 1 मरतबा तो हर शिया पढ़ता है। उस ज़ियारत में ये प्रॉमिस है, ये अहद है, ये वादा है अपने हुसैन से। हर शिया कर रहा है। एक लड़की पढ़ती है वो भी कर रही है, एक लड़का पढ़ता है वो भी कर रहा है। जिस शहर का वो हो, जिस मुल्क का वो हो, सब पढ़ते हैं, कहते हैं कि इन्नी सिल्मन लेमन सालमकुम, कि हुसैन जिसके साथ आपने सुलह किया, पीस किया, उसके साथ हम भी करेंगे। हरबन लेमन हारबकुम, के मौला हुसैन जिसके साथ आपकी जंग है, वॉर है, उसके साथ हमारी जंग भी है। और ये सिलसिला क़यामत तक बाकी है। ये जो प्रॉमिस हम अपने मजलूम के साथ कर रहे हैं, अब हर शिया चेक करे कि वो अपने इस प्रॉमिस पे कितना उतरता है। वादा किसी और इंसान से आप नहीं कर रहे, किसी खाकी इंसान से नहीं कर रहे। वादा आप अपने मजलूम से कर रहे, उस इमाम से कर रहे कि जिससे हमारी आज बेंगलुरु में आइडेंटिटी है, हमारी पहचान हुसैन की वजह से, हमारी जिंदगी मजलूम इमाम की वजह से। तो ये जो प्रॉमिस है, जो वादा है, हर शिया को चाहिए कि वो चेक करे कि कितना वो प्रॉमिस पूरा करता है। कि हुसैन को पसंद क्या है। 61 हिजरी में हुसैन ने यजीदियत को खत्म किया, उस दौर के यजीद को खत्म किया। लेकिन हर दौर में एक यजीद पैदा होता गया। 2012 में भी यजीद है, लेकिन पहचानना आपका काम है। अब आप पहचाने कि कहां है यजीद। दोस्तों, यजीद एक फिगर है सिर्फ। यजीद एक सोच थी। 61 हिजरी के यजीद को खत्म कर दिया हुसैन ने, लेकिन उसकी वो फिगर आज भी बाकी है, उसकी वो सोच आज भी बाकी है। आज उस यजीद को आप नहीं खत्म कर सकते, लेकिन उसकी फिगर को खत्म करना है, उसकी वो सोच को खत्म करना है, उसकी वो थिंकिंग को खत्म करना है, वो जो चाहता था उसको खत्म करना है। यजीद इस्लाम रेस करना चाहता था, मजलूम इमाम इस्लाम को नाफिज करना चाहते थे, और हुसैन ने इस्लाम को इंप्लीमेंट किया, हुसैन ने इस्लाम को नाफिज किया,
और यजीद ने इस्लाम को रेस करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा जलील और रुसवा हुआ कि हमेशा के लिए उस दौर का यजीद खत्म हो गया। लेकिन आज यजीदियत, तो उस यजीदियत से आपको जंग करना है। तो अब आप चेक ये करना है कि हुसैन क्या पसंद करते थे और यजीद क्या चीज को खत्म करना चाहता था। पहली चीज यजीद जो खत्म करना चाहता था वो चीज जो इस्लाम के जो कवानीन है, इस्लाम के जो चीजें, उसको वो खत्म करना चाहता था। और इसीलिए उसने बड़े फख्र के साथ ऐलान किया था दरबार में कि जब सरे हुसैन पहुंचा था कि आज बदरो, ओहदो, खंदको, खैबर के मेरे आबा अजदाद की रूह कितनी खुश हुई होगी कि मैंने कैसे बनी हाशिम से उनके खून का बदला ले लिया। तो जो बदर में आए या ओहद में आए थे, ओहद और खंदक जिसमें भी आए थे, वो लोग कौन थे? वो काफिर और मुशरिकीन थे कि जो ये चाहते थे कि इस्लाम खत्म हो। लेकिन उस वक्त मौला ने, हुसैन के बाबा ने आगे बढ़कर उनको खत्म करके दुनिया को बताया कि हम इस्लाम को नाफिज करना चाहते हैं और ये लोग इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करो कि यजीद किन किन चीजों को पसंद करता था और किन किन चीजों को हुसैन नहीं पसंद करते थे। पहली चीज, यजीद नमाज को पसंद नहीं करता था। हम नमाज को पसंद करते हैं। अगर नमाज मिस होती है तो मैं ये नहीं कहता कि बेंगलुरु में कोई मिस करता है, यहां तो सभी पढ़ते हैं। हुसैन की कामयाबी का ऐलान है नमाज, सजदा। चौथे इमाम के उस जुमले को याद करें। चौथे इमाम से उस शख्स ने क्या कहा था कि ये बताइए कि हुसैन जीते या हारे करबला में? क्या हुआ, आपके बाबा जीत गए या आपके बाबा हारे? तो इमाम ने कहा था कि जाकर सामने मस्जिद है, 2 रकात नमाज पढ़ गया। सामने मस्जिद में जाकर वो नमाज पढ़ के आया। जब नमाज पढ़ के आया और आके कहने लगा, मौला ये बताइए कि आपके जीते करबला में या हार गए? तो इमाम ने कहा, तेरा जवाब तुझे मिल गया। तो उसने कहा, मेरा सवाल यह है कि करबला में हुसैन जीते या हारे? तो इमाम ने कहा, तूने अभी क्या काम किया? उसने कहा, मैंने नमाज पढ़ी। तो कहा, याद रख, जब तक दुनिया में सजदे होते रहेंगे मेरे बाबा की जीत का ऐलान है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, एक चीज तो कंफर्म हो गई कि सजदा हुसैन की जीत का ऐलान है, हुसैन की कामयाबी का ऐलान है। अब जब भी जो भी शिया सजदा करता है वो अपने आका की जीत का ऐलान करता है, हुसैन की कामयाबी का ऐलान करता है, हुसैन की फेवरेट चीज का ऐलान करता है, हुसैन की पसंदीदा चीज का ऐलान करता है। और जो सजदा नहीं करता, जो ये कहता है कि हमको सजदे की जरूरत नहीं है, बाबा सजदे की जरूरत तुमको नहीं है, हुसैन को है। हुसैन का पसंदीदा चीज है आज का दिन। और अब इन 4 दिन में डिटेल्स बहुत आएंगी कि पसंदीदा चीजों में दूसरी पसंदीदा चीज जो हुसैन को थी और जो यजीद को, यजीद की पसंदीदा थी, हुसैन की नापसंदीदा थी, वो थी म्यूजिक। आप कहेंगे आते ही आती म्यूजिक पे शुरू। एक चीज याद रखें, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था म्यूजिक पे, ये म्यूजिक एक ऐसी टॉपिक है, इस पे पूरा एक अशरा हो सकता, पूरे 10 दिन म्यूजिक पे बोल सकते कि ये इतनी बड़ी डिजीज हमारी कम्युनिटी में आ गई है कि जब तक म्यूजिक रहेगी ना, हुसैन के हम करीब नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए कि ये यजीद की फेवरेट चीज थी और हुसैन इसको खत्म करना चाहते थे। आजकल ये म्यूजिक जो है हमारी रूह की ग़िज़ा बनी हुई है। यहां वालों की नहीं होंगी मैं, लेकिन एक आम बात कर रहा हूं मैं कि रूह की ग़िज़ा ऐसी है कि बगैर म्यूजिक के नींद ही नहीं आती। कहते हैं मौलाना उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक धीमी धीमी म्यूजिक ना चले जाए। तकिए पे जाके सोते हैं, कितना भी थके हुए रहे, लेकिन हल्की हल्की जब तक म्यूजिक बैकग्राउंड में नहीं आती ना, मजा ही नहीं आता, नींद ही नहीं आती। अगर सही माना में सही नींद लेना है तो म्यूजिक को सुनना है। बाबा सबसे पहली चीज ये याद रखो कि ये जो है बीमारी वो है कि जो यजीद की सबसे पसंदीदा चीज थी। और मैं सिर्फ यूथ बेंगलुरु के लड़कियों से, लड़कों से, बुजुर्गों से नहीं कह रहा, इसलिए कि वो तो सुनते भी नहीं है, मैं उनसे कह रहा कि जो ज्यादा सुनते, इसलिए कि आजकल ये कहा जाता है कि अगर तुम ये म्यूजिक नहीं सुनोगे तो तुम कितने बैकवर्ड हो जाओगे। ये लफ्ज बैकवर्ड का बड़ा खूबसूरत वर्ड है।
इस्लाम पे जैसे ही अमल किया था तुम बैकवर्ड हो गए। पर्दा पुराने दौर के लोग हैं, तो ये सब चीजों को आपको चेक करना है कि हुसैन को क्या चीज पसंद नहीं थी और हुसैन क्या चीज चाहते थे कि हुसैन मजलूम है करबला कि वो चीजों को अपनी जिंदगी में नाफिज करे। एक चीज याद रखो दोस्तों, एक दोपहर की जंग नहीं थी, वो कयामत तक के लिए जंग थी। एक दोपहर की नहीं थी जंग, वो कयामत तक के लिए, हर दौर के लिए है करबला की जंग, हर दौर के लिए। जो भी शख्स ये चाहता है, इसलिए कि दोस्तों हुसैन की ताकत, हुसैन का तसर्रुफ बहुत बड़ा है। ऐसे मालूम होता है कि बंदे में खुदा की शान आई है। यकीन करें आप, जरा सा क्लोज होके देखो इमाम से, जस्ट क्लोज होके देखो, उसके बाद देखो कि करम हुसैन होता क्या है। इमाम से क्लोज होने के बाद, इमाम से करीब होने के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। हुसैन की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि इंसान सोच नहीं सकता ताकत हुसैन क्या है। आज जो खुम का मदरसा है, जो खुम का मदरसा है, उसके जो बानी है अब्दुल करीम अल हायरी, सिर्फ ताकत हुसैन का अंदाजा लगाओ। अब्दुल करीम अल हायरी, ये वो पीरियड है जो रजा शाह पहलवी था पहले, उसका बाप रजा शाह कबीर जमाना, कि जिस जमाने में खुम में ईरान में चादरें ली जा रही थी, जिस जमाने में थिएटर्स ओपन हो रहे थे, जिस जमाने में शराब नोशी ओपन थी, ये वो पीरियड की बात कर रहा मैं। आज से 70-80 साल पहले रजा शाह कबीर का जमाना, खुम का मदरसा बिल्कुल उस वक्त कोई मदरसा। अब्दुल करीम अल हायरी एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, जिनके शागिर्द आगाए खुमैनी, आगाए खुई, आगाए हुसैन अबू जद्दी, आगाए अराकी, आगाए रज़ा गुलपैगानी, जिनके शागिर्द तमाम ये अपने अपने दौर के मर्जा गुजरे। इतनी बड़ी पर्सनालिटी कि जो पानी है इस मदरसे के, अब्दुल करीम अल हायरी, इनको लोगों ने जाके कहा कि आप अपना मदरसा शुरू करें खुम में। तो इन्होंने कहा कि नजफ अशरफ में अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मदरसा, वहां का पीरियड अबुल हसन इस्फियानी का पीरियड, गोल्डन एरा ऑफ नजफ अशरफ आप कह सकते हो। इतना बड़ा मदरसा और शानदार मदरसा नजफ अशरफ का। जिन्होंने कहा कि क्या जरूरत है, तो कहा लोगों ने फोर्स किया, इन्होंने इस्तिखारा देखा, इस्तिखारा बेहतर आया खुम का मदरसा खोलने में। इन्होंने कहा कि ठहरो, पहले मैं ज़ियारत को जाऊंगा, उसके बाद आगे मदरसे की बुनियाद रखूंगा। और इतना सख्त जमाना हुकूमत का कि अगर नाम लेते हैं मजहब का तो उसे खत्म कर दिया जाता। ऐसे पीरियड में यह मदरसा का आगाज हुआ। अब्दुल करीम अल ज़ियारत पर गए, पूरी ज़ियारत किया, ज़ियारत करके करबला मोहल्ला आए, ताकत हुसैन देखे। आपको अंदाजा होगा, सिर्फ मैं वाक़या सिर्फ इसलिए पढ़ रहा कि थोड़ा सा हमारे यूथ में एक मोटिवेशन पैदा हो, थोड़ा सी एक ख्वाहिश पैदा हो, एक आरजू के अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, कि हुसैन की ताकत क्या है। उसके बाद आप अंदाजा लगाएंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे हुसैन किस किस अंदाज से कहां कहां आपकी मदद कर सकते हैं। जस्ट ट्राई टू गेट क्लोज टू योर इमाम। उसके बाद देखो, आप पहुंचे पूरी ज़ियारत करके, खुम में करबला मोहल्ला पहुंचे, बीमार हो गए, शदीद बीमार, ऐसे बीमार कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अब तुम जिंदा नहीं रह सकते। उस जमाने में मेडिकल साइंस भी इतनी एडवांस नहीं थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, बिल्कुल लास्ट स्टेज आ गया, गश में है, अनकॉन्शियस है। कहते हैं कि मेरी जबान पे एक ही जुमला था कि मौला हुसैन, मैं आपका मेहमान हूं, मदद करो, मेरा एक मिशन है, मेरा एक प्रोजेक्ट है और आपका पसंदीदा प्रोजेक्ट है, मुझे चांस दीजिए, गिव मी चांस कि मैं टू सर्व द कम्युनिटी, मौला मुझे मौका दीजिए। कहते हैं कि मैं, मौत का पसीना मेरे माथे पे आ गया। कहते हैं मैंने अपनी आंखों से मलकुल मौत को देखा कि मलकुल मौत आ गया। मैं 4 दिनों में कोई मौत के बारे में बात करने वाला नहीं हूं, घबराए न मत, बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। मैं कर चुका, लेकिन वो टॉपिक बहुत बड़ी है, छोड़ूंगा नहीं, अब की आऊंगा तो पढ़ूंगा। तो वो मलकुल मौत को देखा, सामने मलकुल मौत है, ये घबराए नहीं। अली वाला घबराता नहीं है, मौला का चाहने वाला मौत से डरता नहीं है। इसलिए कि अगर मौला के सही चाहने वाले तो मौत से डर क्या है? वो डरे जो मौला की मोहब्बत ना हो।
जिसके दिल में मौला की मोहब्बत है वो मौत से डरना क्या है? मौत एक मुलाकात का नाम है, एक मीटिंग का नाम है। अब बात को यहां रोक के एक बात बोलूं कि मौत क्या है। नबी इब्राहिम के करीब मलकुल मौत आया। बड़ा नबी है इब्राहिम, छोटा नबी नहीं है, बहुत बड़ा नबी है। इब्राहिम के करीब मलकुल मौत आया और आकर मलकुल मौत से इब्राहिम ने पूछा, भाई क्यों आए हो? तो कहा चलिए बहुत रह गए। इब्राहिम ने कहा चलो ठीक है चलता। बहुत 1,24,000 में हमारा रसूल सरदार है, सेकंड नंबर पे इब्राहिम है। 1,24,000 बहुत बड़ा खलील है, दोस्त है, इमाम है, बड़े बड़े स्टेटस दिए अल्लाह ने इनको। मलकुल मौत ने कहा कि चलिए, इब्राहिम है, बड़ा नबी है, घबराया नहीं मौत से। कहा मुझे मौत आएगी, मैं चला जाऊंगा। हाथों को उठा के बड़ी मोहब्बत से कहा, परवरदिगार, अरे मैं तो तेरा दोस्त हूं, दोस्त को मौत देता है? हाँ फ्रेंड है ना, खलील है, दोस्त का, कहीं दोस्त को मौत देता है? मुझे मौत देगा, मैं तेरा दोस्त हूं। ऊपर से आवाज आई इब्राहिम, वो दोस्ती क्या है कि एक दोस्त बुलाए और दूसरा दोस्त ना आए? समझे? तो घबराओ मत मौत से। हुसैन वाले मौत से डरते नहीं है, मौत पे काबू पाते हैं, मौत पे कंट्रोल करते हैं। मैं यूं ही नहीं कह रहा, यूं ही नहीं कह रहा, आपके सामने नस है मासूम की। आशूरे का दिन जोहर का वक्त क्या हुआ? दुनिया का कोई बंदा किसी मजहब से उसका ताल्लुक हो, कितना ही ताकतवर हो, वो मौत पे काबू नहीं पा सकता। मलकुल मौत को रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता मलकुल मौत को। किसी दरवाजे पे रुकता नहीं। मैं क्या करूं? किसी दरवाजे पे रुकता नहीं। मिलियनर और बिलियनर हो बेंगलोर का, और वो कह दे कि जा बाबा जा, मैं नहीं आता, कोई कह सकता? नाम सुनते हैं डर जाते हैं, नाम भी सुनना नहीं चाहते। आई डोंट नो आप लोग इतनी अच्छा आराम से सुन कैसे रहे मुझसे। नाम सुनते हैं घबराते हैं मौत का। कोई रोक सकता है मलकुल मौत को? नोबडी। कितनी ताकत हो, पूरे मुल्क का बादशाह, लेकिन मौत का नाम आएगा रूह फना हो जाएगी। लेकिन हुसैन की ताकत इतनी बड़ी है, मोहब्बत है हुसैन इतनी है, अगर सही मोहब्बत है तो आप मौत को कंट्रोल कर सकते, मलकुल मौत को रोक सकते। मैंने कहा किसी दरवाजे पे नहीं था, वो सिर्फ एक दरवाजा था, मादर हुसैन का दरवाजा था, जहां उसकी भी मजाल नहीं हुई, ठहरा रहा जब तक शहजादी ने इज़्ज़त नहीं दिया। बीबी के दरवाजे के अलावा कोई रोक सकता मौत को? लेकिन करबला 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 हुसैन की ताकत। मैं अभी उस वाक़े को कंप्लीट करता। रोका कैसे? जोहर का वक्त है, मजलूम है करबला नमाज की नियत करते हैं। नियत करने से पहले जोहर और सईद ने आगे बढ़ के कहा, जोहर और सईद कोई बाय बर्थ शिया नहीं थे, प्लीज गौर से। सईद कोई बाय बर्थ खानदानी शिया नहीं था, दूसरे मजहब से आया था। जोहर दूसरे मजहब से आए थे, लेकिन इतनी खुलूस के साथ इतना पायस था। वही मैं यूथ से कहूंगा बेंगलुरु के 4 दिन में, आई वॉन्ट चेंज, एक रिवोल्यूशन चाहता मैं यहां पर। मैं बड़ा आपसे, आप सबका शुक्रगुजार हूं, रियली थैंकफुल टू यू ऑल कि लास्ट टाइम के मजलिस के बाद काफी चेंज जो मेरे पास ईमेल्स आए, फोन्स आए, और कल से मैं बेंगलुरु में हूं, कल से जो फोन्स हैं, अल्लाह का शुक्र है कि यहां के यूथ ने उसको एक्सेप्ट किया एंड दे हैव चेंज। मेरा तो मकसद यह था कि एक भी चेंज होता, किसी एक लड़की के सर पर चादर आती तो मकसद पूरा हो गया। पूरे माशरे की बात नहीं कर रहा मैं मजलिस का एक आदमी भी चेंज होता है मजलिस में तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है, मकसद मजलिस पूरा होता है। आप देखेंगे क्या, मैं वही चाहता कि ये वाकया मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा कि यूथ में ये एहसास हो, ये फीलिंग्स हो कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, हुसैन की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। थोड़ा सा अपने आप को चेंज करके देखो, मजलूम इमाम तुमको देता क्या है, इस मोहब्बत में ताकत की। जोहर का वक्त आया, फातिमा के लाल ने कहा कि मुझे नमाज पढ़ना है। मशहूर वाकया है
सईद और जोहर ने कहा कि आका आप नमाज पढ़िए, हम सामने ठहरते। दोस्तों सुनना आसान, इट्स वेरी इजी टू लिसन, वेरी इजी, बहुत आसान है सुनना। इस तरह दोनों खड़े हो गए सामने। सईद और जोहर 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। कोई जवान बड़े वेल बिल्ट नहीं है, बिल्कुल दुबले बदले हैं, ज़ईफ हैं, कोई ऐसी बड़ी ताकत नहीं है, कमजोर है। भूख और प्यास में इंसान कितना कमजोर हो जाता है, कितना वीक हो जाता है। इतनी वीकनेस के बाद जो खड़े नहीं रह सकते, कहते हैं मौला आप नमाज पढ़िए, हम खड़े रहते। दोनों सामने खड़े हुए और दुश्मन ने तीरों की बारिश कर दी, बौछार कर दी। दोस्तों एक तीर को बचाना मुश्किल है। नेज़े फेंकने लगे, तीर फेंकने लगे, और तीर उस जमाने के जो तीर चलते थे वो ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल आसान आराम से। उन लोगों के जो तीर चलते थे वो दीवारों को चीरती हुई जाती थी तीर। ये दोनों खड़े हो गए सामने। 4 रकत हुसैन की नमाज है, 4 रकत इमाम की नमाज है। जो तीर आता वार करते हैं, इस तरह आगे बढ़ते जाते थे, ऐसा लेते, अपने सीनों पे लेते थे, अपने सीनों पे लेते थे। 4 रकात हुसैन ने नमाज अदा की, उसके बाद दोनों जमीन पे गिर गए। एक ही जुमला कहा, क्या मौला ये हमारी खिदमत कबूल हुई? तो हुसैन ने कहा कि अल्लाह तुमको नमाज गुजारों में शुमार करे। तो मेरा सवाल कि उनको मौत आए क्यों नहीं रही थी? मलकुल मौत उनके अतराफ घूम रहा था, मजाल नहीं थी जब तक ये नहीं चाहे। ये हकीकत नहीं है, कोई रोक मौत को, मजाल नहीं थी उसकी करीब आ जाए। मौत अतराफ में घूम रही है, लेकिन इन जब तक ये नहीं चाहे, ऐसे बनो बेंगलुरु में, ऐसे बनो। ताकत हुसैन ये है, मजलूम की ताकत ये है कि मलमात घूम रहा है लेकिन करीब नहीं आ सका। जब गिरे, हुसैन ने कहा कि मैं राजी हूं, अल्लाह तुमको नमाज गुजारों में शुमार करे। रूह जिस्म से परवास कर गई। ये मौत को ऐसा कंट्रोल करते हैं, हुसैन की ताकत ये। अब्दुल करीम अल हैरी कहते हैं कि मैंने अपनी माथे पे मौत का पसीना देखा, पसीना आ गया मौत का। मलकुल मौत को सामने देखता हूं, वो भी आ गया मुस्कुराता हुआ। चलिए, कहते हैं कि मेरा करीम आका मलकुल मौत के साथ मेरा आका हुसैन भी आ गया। अपने मेहमान को छोड़ा नहीं, आ गया। आके अब मलकुल मौत साथ है, हुसैन भी है। हुसैन ने अब्दुल करीम से पूछा कि ऐ मेरे मेहमान, ऐ मेरे जाहिर, चाहता क्या है, क्यों बुला रहा है? कहा मौला आप जानते हैं मेरा एक मिशन है, मुझे मदरसे को स्टार्ट करना है, दीन का काम करना है। तो इमाम ने कहा क्या चाहता है? तो कहा मुझे जिंदगी चाहता हूं। कहा कितनी? 25 साल मांगी। हुसैन ने कहा जा, मैंने तुझे अता की। और मलकुल मौत से कहा जा वापस। पलट के कहा सुनो, आना भी नहीं इधर करीब। उसको भेज दिया। फिर वो रिवाइव हुए, वापस आए और पूरा ये मदरसा आपके सामने। ये उनकी जो बायोग्राफी जब भी उसका ये वाकया पढ़ा, फारसी की किताब, उर्दू में इसका कराची में तर्जुमा हो गया। तो आप देखें कि ताकत हुसैन क्या। थोड़ा सा अपने आप को बंदा चेंज करे ना, उसके बाद देखो कि आगे बढ़ के कि तुम्हारा साथ करम हुसैन होता क्या है। ताकत बहुत बड़ी है दोस्तों, ये गोल्ड की है, सिर्फ लेना है हमको जाकर। हुसैन की ताकत, हुसैन की कुव्वत कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि क्या ताकत है, क्या चीज दे सकता हुसैन। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा हुसैन की चीजों को, वो चीजों को चेक करो कि हुसैन चाहता क्या है। आज शब जुमा है, आज की रात मेरे मजलूम की रात है, थर्सडे नाइट हुसैन इब्न अली की रात है। अल्लाह हमको करबला की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। आज की रात मखसूस रात है। हुसैन उन चीजों को पसंद नहीं करता जो चीजें इस्लाम के खिलाफ हैं। आज के दिन के बारे में मुझे बोला गया कि आज के दिन के बारे में भी मैं कुछ बोलूं। जो एक आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट डे था जो गुजर गया, एक रहमत का दिन था, एक ब्लेसिंग का दिन था।
सब जानते हैं कि आज का दिन पहली जिलहिज, इस साल का ये आखिरी महीना है, लास्ट मंथ 1433 हिजरी का, और ये दिन बिग डे था जो गुजर गया हमारा। हमने क्या किया इस दिन में, कितना लिया और इमाम को गिफ्ट क्या दिया, आज तोहफा क्या दिया आपने। आज रसूल के घर की पहली खुशी, एक सलवात पढ़ ले बाबा से बोलो। बाबा से बोलन सलवात पढ़ें प्लीज। इतना बड़ा दिन था दोस्तों, ये दिन का आगाज आप सब जानते हैं कि और शहजादी की निकाह का दिन था, शादी का दिन था, रसूल के घर की शादी थी। आज सुबह में मौलाना ने बड़ी अच्छी तकरीर की शादी की। पूरी जो निकाह हुआ, ये जो खुशी है, उसमें ये करीम घराने ने, मादर हुसैन ने आपको एक तोहफा भी दिया। आज तोहफा क्या था, सबको तोहफा दिया, और ये वो तोहफा है कि अगर रियली मैं कह, मिंबर से कह रहा पहली मजलिस में बेंगलुरु में, कि अगर तुम खुलूस के साथ इस तोहफे को लो और इस पे अमल करो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये तोहफा क्या था, आपको पता है कि ये रात आने, ये दिन आने से पहले ये प्रपोजल जब आया, कई लोगों ने प्रपोज किया था बीवी को। अल्लाह का रसूल कहता है कि मैं इंतजार कर रहा खुदा का, जो हुक्म होगा उसी से निकाह करूंगा, मैं डिटेल नहीं जाता। डिसाइड ये हुआ, अल्लाह ने कहा कि जिसके घर पे मैं सितारा भेजूंगा। आज लोगों का एक ऑब्जेक्शन भी है कि यार इतना बड़ा प्लैनेट सितारा जमीन पे कैसे आ गया। साइंस कहती है कि इतना बड़ा प्लैनेट है ये, हमारी जो प्लैनेट है दुनिया का उससे कहीं बड़ा, ये जमीन पे इतना अच्छा बन के आया कैसे। तो बाबा समझने की बात यही है कि इनके दरवाजे पे कोई बड़ा बन के नहीं आ सकता, आ सकता। बड़े बन के आओगे तो टकरा जाओगे। इनके दरवाजे पे का सर उठा के कौन आएगा। सितारा जानता था अगर मैं जरा भी उठा बड़ा बनाया अपने आप को, किसके सामने बड़ा बनाना है, जो सबसे बड़े हैं। तो वो आज वो सितारा बाकी इसलिए है कि उसने अपने आप को इतना छोटा किया कि इन्होंने उसको बड़ा कर दिया। वो सितारा चला तो कैसे चला, क्यों चला, कैसे चला। अब अंदाजा लगाओ ताकत क्या है मादर हुसैन की, जबान की, कलेमात की। शहजादी जानती है कि क्या पढ़ने से क्या चीज चल सकती है। अपनी जिंदगियों को चलाओ इस तस्बीह ज़हरा से। तस्बीह ज़हरा को कोई मामूली चीज मत समझो। तस्बीह ज़हरा कोई छोटी चीज नहीं है, ये वो नेमत है। अच्छा 34 की जगह 33 पढ़ेंगे, 33 टाइम्स पढ़ेंगे तो वो असर नहीं होगा, 35 टाइम्स पढ़ेंगे तो वो असर नहीं होगा। इसलिए कि मादर हुसैन जानती है कि कितना पढ़ना है। बीबी ने अल्लाह अकबर कहा, 34 टाइम्स पढ़ा, वो जगह छोड़ता आता आता। आपको मालूम है इस्लाम की वो अजीब रात थी, मुसलमानों के लिए 2 रातें बड़ी अजीब थी। मदीने की, रसूल की 11 साल की मदीने की जिंदगी में 2 रात मुसलमानों ने रात भर जाग के गुजारी। वो 2 रातें ऐसी थीं जिसमें गॉसिप नहीं किया। मुझे जो बोलना था मैं बोल गया। 2 रातें, एक रात वो रात जब अल्लाह के रसूल ने कहा था कि कल अलम उसको दूंगा कि जो रज्जाल होगा, कर्रारन वगैरह फरारन होगा, तो रात भर इंतजार में दुआ मांगते हुए गुजरी कि अलम मिल जाए। अगर अलम उठाना बिदअत होता अगर
अगर अलम उठाना बिदअत होता तो असाब कभी ख्वाहिश नहीं करता। तो आज जो अलम उठाना बिदअत बोलते हैं ना, ये असाब के हैं ना रसूल के। हुआ क्या, रात भर इबादत दुआ मांगते रहे अलम मिल जाए। वो रात पूरी गुजरी इबादत में, उनकी दुआ कबूल नहीं हुई। अब ये रात थी इनके। इस रात के बारे में तो ये कि मदीने के छोटे छोटे घर सब घरों से बाहर थे और बड़े बड़े चिराग जलाए थे कि शायद सितारे को पता नहीं चले कि ये भी एक घर है। लाइट्स लगाते, अगर आज का जमाना ना होता तो सर्च लाइट्स, ऐसे बड़ी बड़ी लाइट्स लगा के बैठते ऊपर एंगल करके, क्या बाबा इधर आ जा। तो वहां पे तो कुछ नहीं, चिराग जला रहे हैं इंतजार में कि आ जाए। उनको पता ही नहीं कि वो सितारा चला कैसे, किसके हुक्म से चला, किसकी तस्बीह से चला। जब शहजादी ने अल्लाह अकबर कहा तो उसको इजाजत मिली, अब चलो यहां से। बीबी 34 टाइम्स, कितनी देर होती है 34 टाइम्स में, कितने माइल्स ऊपर है वो, वही रफ्तार से आया। अल्लाह ने बता दिया था कि इधर 34 खत्म हो तो तेरे को पहुंचना है उस चौखट के ऊपर। वो इतना कैलकुलेटेड था कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर बीबी की 34 टाइम्स अल्लाह अकबर खत्म हुआ, चौखट अली पे पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा शादी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। कितनी मरतबा कहा, 33। बोलती नहीं बीबी, वो भी कहने लगा यार ऊपर से नीचे सुकून मिल रहा है। दरे अली पे किस किस को सुकून मिलता है वही जानता है। शायर कहता है कि दरे हैदर से शरीयत का पता मिलता है, दरे हैदर से शरीयत का पता मिलता है, मांगने वालों को पैगाम बखा मिलता है। इसके दरबार से मत पूछोगे क्या मिलता है, जिसको मिल जाए अली उसका खुदा मिलता है। ऐसा बंदा है जिसे लम यजली कहते हैं तो माबूद के रिश्ते को अली कहते हैं। 33 टाइम्स बीवी बोलती रही, चौखट पे सजदा करता रहा। उसके बाद जब बीवी के दहने मुबारक से सुभान अल्लाह निकला, अब वो चला। अब जो चला तो फखर करता हुआ चला, नाज करता हुआ चला कि मैं उसकी चौखट को चूम के आ रहा हूं जिसकी चौखट को चूमने का तरसते। ये तस्बीह ज़हरा। छठे इमाम कहते हैं कि अगर तुम अपनी वाजिब नमाज, मुस्तहब है, वाजिब नहीं है तस्बीह पढ़ना, तस्बीह ज़हरा के बारे में कहा गया। मासूम का जुमला, आबिद बिलरामी का जुमला नहीं। मासूम कहते कि अगर तुम अपनी वाजिब नमाज को कबूल चाहते हो तो मेरी दादी की तस्बीह पढ़ो। मुस्तहब अमल वाजिब को कबूल करा रहा है। अब अंदाजा लगाइए कि क्या चीज है तस्बीह। हर प्रॉब्लम में, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तस्बीह ज़हरा पढ़ो। मुसीबतों में घिर जाओ, तस्बीह ज़हरा पढ़ो। बिजनेस लेना चाहते हो, तस्बीह ज़हरा पढ़ो। बे औलाद है कोई, अपने पेट पे हाथ रखकर रोजाना तस्बीह ज़हरा पढ़ो, वो साहिब औलाद हो जाएगी। किसी लड़की का रिश्ता नहीं आता, तस्बीह ज़हरा पढ़े। तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तस्बीह ज़हरा पढ़ के दुआ मांगो। बीमार के ऊपर जाके तस्बीह ज़हरा पढ़ो, उसके बाद देखो उसको शिफा कैसे। क्या चीज छुपी इसमें वही जाने के जो जिसने पढ़ी, या वो जाने के जिसकी मदद कर रहा था। कोई नहीं जान सकता कि तस्बीह ज़हरा की बरकत क्या है, रहमत क्या है। एक अजीब चीज है। उसके बाद चला गया वो ऊपर, तस्बीह ज़हरा सामने आ गई। मौला का निकाह शहजादी से हो गया। निकाह हुआ कैसे? इसी तरह क्या रसूल ने जब निकाह शुरू हुआ मौला अली के साथ, प्रपोजल हुआ, बातचीत हुई, डेट फिक्स हुई, और क्या क्या लिया, क्या क्या दिया, क्या अली ने कोई चीज डिमांड की? मैंने बड़ा मैं जुमला कहा, अली ने, अली तो इतने बड़े अली है, उस आला के अली है। डिमांड कर सकते थे ना, यार मैं अली हूं और इतने बड़े घर में मेरी शादी हो रही, इतने जमीन और आसमान के मालिक की बेटी से शादी हो रही, मैं भी इतना बड़ा हूं, एक 5 लाख दिनार दे दो। दोस्तों जो मुझे मैसेज देना था मैंने दे दिया। इस डॉरी सिस्टम को खत्म करो। हराम है। मैं यूथ
से कह रहा, जो बैचलर्स हैं, उन यूथ को कह रहा। इतना बड़ा मजमा मुझे सुन रहा बेंगलुरु की मस्जिद अस्करी में, पहली मजलिस। मेरी ख्वाहिश है दोस्तों, सिर्फ पहली जिलिज को यह खुशी मत कि बहुत बड़ा दिन है, फाइन, बिग डे, सबसे बड़ी रहमत का दिन है। रहमत का दिन उस वक्त होगा कि जब तुम सीरत मासूम पे चलोगे। क्या उस वक्त मौला को खुश कैसे कर रहे हो? बेंगलुरु के यूथ से कह रहा, प्रॉमिस करो उस अली से, उस मादर हुसैन से। अगर डिग्री डॉक्टर की है तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि 10 लाख डिमांड कर लो। मुझे पता है बेंगलुरु में नहीं है ये, मैं ये जनरल मैसेज देता। मुझे पता है बेंगलुरु का यूथ नहीं लेता। मेरी मजलिस टेप हो रही, मैं ग्लोबल पैगाम देना चाहता, ग्लोबल मैसेज देना चाहता कि बाद में कोई मेरी सीडी सुने, उनके लिए पैगाम है, बेंगलुरु वालों के लिए नहीं है। चल बात पड़े मोहम्मद वाले। मैं आपको थोड़ी कह रहा, उन पेरेंट्स से कह रहा, उन मां बाप से कह रहा कि अगर आज तुम मौला बीबी की शादी की सालगिरह, शादी की खुशी बना रहे हो, तो क्या मतलब खुशी का? अगर वो मौला की शादी अपने लिए सामने मेयार नहीं बनाते तो फिर किसकी शादी बनाओगे? ये इस्लामी नहीं, हराम है। तुम प्रेशर कर रहे हो। मैं जनरल मैसेज दे रहा कि प्रेशर कर रहे कि मेरा अच्छा, बड़ी आसान एक बात, मैं जगह का नाम तो नहीं लेता, और ये भी समझ ले मैं बेंगलुरु के लिए नहीं बोल रहा, इसलिए कि मैं कल ही आया, मुझे मालूम ही नहीं। मैं तो एक जनरल मैसेज दे रहा, शादी का दिन है मौला की, तो इसीलिए कह रहा। वो कहते मौला हमको कुछ नहीं चाहिए। जब बातचीत होती है कहते हमें कुछ नहीं चाहिए। भाई बेचारी लड़की वाले खुश हो गए, माँ बाप के कुछ नहीं चाह रहे, कितने शरीफ लोग हैं। फिर फौरन 5 मिनट में शादी बड़े हॉल में करें। हम लोग बड़े खानदान वाले, 1000 आदमी तो आएंगे, खाना अच्छा होना चाहिए। हमारे घर में बेटे को मारुति गाड़ी या मर्सिडीज गाड़ी बहुत पसंद है। ये पसंद है, ये इतनी मोहब्बत के साथ पूरे अपने आइटम्स को पेश कर दिया कि सामने वाला वहीं मर गया। जिसकी 4 लड़कियां हैं वो क्या करेगा? क्या तुम मादर हुसैन को जवाब नहीं दोगे? ये शियत है, ये मौला की मोहब्बत है। फिर बड़े मोमिन, कि हमसे बड़ा मोमिन कोई है ही नहीं। अरे बाबा, तुम एक सामने एक मोमिन के जिंदगी को खत्म कर रहे। उन माँ बाप के दिल से पूछो, लड़कियां कहां से देंगे? अगर हम इफ वी डोंट स्टॉप नाउ, एक स्टेज ऐसा आएगा कि सब खत्म। और तुम अपने लड़के को बेच रहे हो, क्या इज्जत रहेगी फिर? अगर नहीं दिया तो लाकर हर दिन एक बात। आज मुझे प्रेशर है मेरे ऊपर एक चीज का कि मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ पे पढ़ो। मैंने कहा यार इतनी मोहब्बत का ये रिश्ता है, मैं क्या पढ़ूं? इतना प्यार का रिश्ता है ये। सास और बहू तो एक मोहब्बत भरा रिश्ता है। सास बहू पे मैं क्या पढ़ूंगा? बेंगलुरु वालों का प्रेशर नहीं है, बेंगलुरुओं का प्रेशर नहीं है। बाहर से फोन आ रहे, मुझे पता नहीं कहां से फोन आ रहा। क्या आप सास बहू पे बोले कुछ? कहा मैं क्या बोलूं सास बहू पे? मौला और बीबी की शादी है, बीबी की जिंदगी, क्या बीबी ने सास के साथ जिंदगी नहीं गुजारी? 5 साल गुजारी, 5 साल, 5 इयर्स। शहजादी कौनैन ने मां का रिश्ता भी बताया, बेटी का रिश्ता भी बताया, बहू का रिश्ता भी बताया। सास और बहू बीबी फातिमा बिनते असद के साथ शहजादी कौनैन ने 5 साल गुजारा।
तारीख से मैं 2 दिन बेंगलुरु में और हूं, कोई एक इंसिडेंट बताओ कि जो कहीं भी कोई 0.1% भी रिफ्ट हुआ। कोई बता नहीं सकता तारीख से कि एक बेटी बन के गुजारा, वो मां बन के थी। ये मतलब नहीं है दोस्तों कि सास और बहू का है क्या। पहले बात थोड़ी और पीछे से आता हूं। लड़की रुखसत हुई, दुल्हन रुखसत हुई, शहजादी कौनैन रुखसत हुई मौला के साथ, मौला के घर आई, मौला के घर में आई। अब जब लड़की रुखसत हो गए बेंगलुरु में आए तो वो कैसे आए, क्यों कर आए? शादी जो हो, स्टार्ट शादी से करो कि शादी जो है, शादी में 1000 आदमी को बुलाना हराम नहीं, 1 लाख आदमी को खाना खिलाना हराम नहीं है। लेकिन जो तुम शादी कर रहे हो तो शादी में हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है वो फंक्शन, किस वजह से हो रहा है? ये जो हमारी रसूमात है, मैं किसी रसूमात के खिलाफ नहीं हूं, मेहंदी जरूर करो, जो आपके शहर के रसूमात है, मैं किसी के खिलाफ नहीं, जरूर करो। अगर इस्लाम के फ्रेम में हो रहा, इस्लाम के फ्रेम में है तो इस्लाम उसका मना नहीं करता। अब कहते हैं मौलाना ये सूखी सूखी शादी कैसे होगी? आप समझे सूखी सूखी शादी कि अगर जब तक एक मिक्स गैदरिंग ना होगी तो शादी कैसे होगी? यूथ को मजा क्या आएगा? कहते हैं ओपन कह रहे हैं। उसके बाद मैं उम्मन निकाह नहीं पढ़ता, लेकिन 1 या 2 निकाह पढ़ा, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, गीबत हो जाएगी। बड़ी ग्रैंड शादी थी, निकाह पढ़ने के लिए गए। और आपको तो पता है कि जब मौलवी को निकाह पढ़ाना है तो मर्सिडीज भेजते, और निकाह होने के बाद रिक्शे के किराए के पैसे दिएगा, आप जाइए। अब आप काम हो गया ना भाई, अब क्या जरूरत है मौलवी की? मैं मौलवी नहीं हूं, मैं तालिब इल्म, एक स्टूडेंट हूं। भेजा मर्सिडीज लेके, हमारा मौलवी मर्सिडीज में आगे निगाह पड़े, पूरा माशरा देखे, लेकिन बेचारा जो जा रहा है वो खड़ा हुआ बाहर रिक्शा के लिए। कहा अब तो आपका से काम हो गया, अब जाइए। जब मैं गया निकाह पढ़ने, मैंने वैसे निकाह नहीं पढ़ता, गया निकाह पढ़ने तो बहुत खूबसूरत आवाजें आ रही थी वहां पे, इतनी अच्छी आवाजें कि सब मजे ले रहे थे। गाड़ी जैसी पहुंची, लोगों ने कहा मौलाना आ गए, फौरन आवाज बंद हो गई। अब निकाह हो गया, निकाह के बाद मैं भी बैठ गया, अंदर से फौरन फोन लगे, भेजो इनको, भेजो इनको, कब तक बिठा के रख के काम हो गए। हमारी शादी खराब हो रही, हमारी शादी में बिल्कुल सूखी सूखी शादी हो रही, भेजो इनको बाहर। अरे बाबा क्यों? तो कहा ये रहेंगे तो आवाज ही नहीं सुनेंगे। वो शादियां कामयाब सक्सेसफुल कैसे होंगी कि जिस शादी में ये गुनाह हो। दोस्तों मैं दुनिया घूमता हूं, 1 मिनट टाइम नहीं है, इमाम का करम है, बीवी का सदका है। यकीन करें, मिंबर से कह रहा हूं, आज हमारी कम्युनिटी में 25% डिवोर्स हो गया, 25% रेट आ गया डिवोर्स का। व्हाट इज दिस? ये डिजास्टर है, डिजास्टर है हमारी कम्युनिटी का, ये अलमिया है हमारी कौम का। 21 साल 22 साल थी, आपके बेंगलुरु शहर की मैं बात कर सकता हूं। लास्ट शिप में और इस शिप में मेरे पास 4-5 केसेस आपके पास के। ये क्या है? मुझे बोलना था इस टॉपिक पे, आज का दिन मिल गया मुझे। दिस इज सो इंपॉर्टेंट, सो इंपॉर्टेंट। आखिरी जमाने के जो प्रेडिक्शंस है, आखिरी जमाने की जो अलामात है, उसमें यही है। जो मेरी मेन टॉपिक है, जो मुझे जानता है वो जानता है कि मैं इमाम पे मैं कितना पढ़ता हूं। कब किया होगा तो पूरा इमाम पे पढ़ूंगा कि साइंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम क्या है। 95% साइंस ऑफ रीअपीयरेंस हो गए, 95%। हमारी कौम का ग्राफ ऐसा आ गया, कम्युनिटी हमारी इज्जत चली गई। वेयर आर वी नाउ? हमारे लिए ये रोने का मकाम है आपके शहर
कितनी है अब? 10,000, 15, 20,000? मेरे पास इतने केसेस में, अमेरिका में, यूरोप में, गल्फ में। एज देखें, 21 ईयर्स, 23 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स। शादी हुई 6 महीने में डिवोर्स, शादी हुई 2 साल में। अरे बाबा क्या है, व्हाट इज दिस? क्यों हो रहा है ये? अगर आप पीछे जाइए, स्टार्ट करो। सबसे पहले इस डॉरी को खत्म करो, मांगना खत्म करो। तुमको तुम्हारे इमाम पे भरोसा नहीं है, अल्लाह पे भरोसा नहीं है। तुम रेट लगा रहे हो अपनी औलाद का, रेट लगा रहे हो कि 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख में मैं अपने बेटे को बेच रहा हूं। जब वो बेटे को बेचेगा, अगर कोई 30 लाख देकर तुम्हारे बेटे को खरीदेगा, तो क्या वो डिक्टेशन नहीं देगा बाद में? डिक्टेशन नहीं देगा तो फिर लो डिक्टेशन बाद में। फिर डिक्टेशन जैसी वो देने लगे, वो डिवोर्स हो गया। कितनी बुरी बात है। सबसे पहले यूथ से कह रहा, तुम अहद करो अपने इस बाबुल हवाइज इमाम बारगाह में, उस मौला अब्बास से कहो कि मौला अब्बास जैसे आप चाहते वैसे मैं शादी करूंगा। अपने माँ बाप, अगर तुम्हारे माँ बाप ये एक्सपेक्ट कर रहे कि मैंने बेटे को 15 लाख देके पढ़वाया, 100 वॉट पढ़वाया, पढ़वाया अच्छा क्या तुम एफर्ट कर सकते थे? पढ़वाया, अब पढ़वाया तो पढ़ने के बाद वो अर्न करेगा, तुमको रखेगा अच्छा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लड़की से लेके तुम अपने वो पैसे को पूरा करो। वेरी बैड, वेरी बैड। मादर हुसैन, मादर मौला अली ने डिमांड किया, फिर तुम कैसे अली वाले हो यार? फिर तुम कैसे मौला के चाहने वाले हो? मौला की कोई चीज पे तो अमल करो। शादी जो है इंपॉर्टेंट चीज है। शादी मौला के खुदा ना खासा सोचना कुफ्र है मौला के ताल्लुक से। लेकिन क्या अली के जिंदगी में कभी अली ने कहा बल्कि मेहर दो ना? कहते हैं मौलाना मेहर दो, बांध लो जितना चाहे, 10 लाख 20 लाख, देना किसको है? अगर ये नियत रख के निकाह, तो निकाह ही बातिल, निकाह नहीं होता। अगर दूल्हे की ये नियत है कि देना किसको है, बांध लो 50 लाख, स्टेटस बढ़ेगा, स्टेटस नहीं बढ़ेगा दुल्हन बातिल हो जाएगी, निकाह नहीं होता। अगर ये नियत है तुम्हारी कि मुझे देना ही नहीं है, मेहर के बगैर निकाह ही नहीं है, तो तुम दो ना मेहर। मौला ने मेहर देके शादी की थी, निकाह करो मेहर देके करो। लेके अपना रेट लगा रहे हो कि मेरा 20 लाख रेट है, फिर बनो गुलाम। बाबा बहुत बड़ी बात की मैंने। आई नो बेंगलुरु में कोई गुलाम नहीं बनना चाहता, बनो फिर। 20 लाख का रेट बना के बेच दिया। आपको पता है जब ये डॉरी सिस्टम खत्म होगा, फिर शादी वैसी होगी जैसे तुम्हारी इमाम चाहता है। आपको पता है कि हमारा ये अकीदा है ना कि मजलिस में हुसैन इमाम आता है, आप समझ रहे, खुशी में मौला शरीक नहीं होते, खुशी में भी शरीक होता। अब बोलो, जिस जगह पे किसी लड़की या लड़के का निकाह हो, उस जगह पे खड़े रहकर बैठकर तुम दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ खूब। इतनी बाबरकत जगह है जहां निकाह होता है, उस जगह पे बैठकर अगर तुम बांधो दुआ मांगो तो दुआ कबूल होती है। अब तो सिस्टम यह है कि मस्जिद में निकाह करो, बेहतरीन चीज है इमाम बारगाह मस्जिद में निकाह करना। मुझे एक जगह बुलाया था, आपके शहर में नहीं, बेंगलुरु में नहीं, मैं जगह का नाम नहीं बोलूंगा, गिबत हो जाएगी। बहुत बड़ा शहर, आप सब जानते हैं, बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत बड़ी शादी थी। कहा मौलाना निकाह में आइए। मैंने कहा ठीक है, निकाह में पहुंच गया। तो कहा कि रिसेप्शन शाम में, पता चला रिसेप्शन शाम में। कहने लगे मौलाना आई एम सो सॉरी मौलाना, रिसेप्शन में इनवाइट नहीं कर सकता। मैंने कहा नहीं, इस निकाह में तो आइसक्रीम खिला दी, तो खाना वाना तो मैं नहीं खिला सकता, आपको कभी बाद में बुला के खिला। मैंने कहा ठीक है यार, नो प्रॉब्लम, मैं तो आया हुआ था ऐसी। तो कहा शादी में इसलिए नहीं बोला, सब मालूम हुआ कि शादी मिक्स है वहां पे, मिक्स गैदरिंग, मिक्स में आप कैसे आएंगे? आप इमेजिन करें शादी से जहरा की शादी,
गुलाम अली की शादी, अज़ादार हुसैन की शादी। आप क्या समझ रहे? इफ वी डोंट स्टॉप दिस, मिक्स गैदरिंग्स हराम है। वो शादी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती जहां मिक्स गैदरिंग हो। मेरी रिक्वेस्ट है, आज इतना बड़ा दिन है, तुम प्रॉब्लम्स में जो आज हम हैं वो क्यों है? आज जो हमारे घरों में स्ट्रेस है, बिजनेस डाउन हो रहा, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, परेशान, नींद नहीं आ रही, से सब क्या है प्रॉब्लम? क्यों है प्रॉब्लम? उसकी रूट देखो, रूट क्या है, जड़ देखो, कहां से बीमारी शुरू हुई। आप इमेजिन करें, आपके पास कितने लोग हैं आपके पास? मिसाल के तौर पे ये ग्लास है पानी का मेरे हाथ में, और मैं इतने बड़े मजमे के सामने कहूं कि मैं प्यासा हूं, तो आप क्या कहेंगे? नीचे से बच्चा भी कहेगा यार पानी पी लो। क्यों प्यासे हो? हाथ में पानी है और प्यासे क्यों हो? पी लो 1 मिनट में। हमारे पास 14 है। समझ में आ? 14 है, 14 बाबुल हवाइज का इतना बड़ा आजा खाना, घर में छोटे छोटे मौला अब्बास के अलाम जरी, फिर घरों में पानियां क्यों है? क्यों है बाबा, क्यों है? दूसरी कौम में आप में फर्क है, दूसरी कम्युनिटी में आप में फर्क है, उनके पास कोई नहीं है, हमारे पास 14 है। 14 तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। 14 नाम है फिजा और खंबल लेकर मांगो, तुम्हारी हाजत पूरी होगी। खंबल अता करेगा, फिजा अता करेगी, कनीज़ ज़हरा अता करेगी। अकीदा इतना खराब। चेक योर सेल्फ, व्हाट आर वी डूइंग? कहां जा रहे हो? घर में ऐसा खाने, घर में मौला का अलम, फिर परेशान। अरे बाबा, मौला अब्बास के अलम को अगर पकड़ के कोई मांग ले, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, डेस्टिनी बदल जाए। यह तकदीर को बदलने वाला अलम है। क्या समझ रहे आप? मौला अब्बास का अलम कोई मामूली चीज है? अलम मुबारक से तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, अलम मुबारक घर में, आप परेशानी। इसलिए कि ये रूट को चेक करो ना, रूट क्या है? वो घर आबाद कैसे होगा जो किसी और के घर को खराब करके आया? वो शादी कामयाब कैसे होगी कि जिस शादी में हराम हुआ है? हराम के बाद शादी कैसे? बरकत कैसे आएगी? ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? मैंने कहा ना कि उस जगह पे निकाह, जहां निकाह हो उस जगह पे दुआ मांगे तो दुआ कबूल होती है। इतनी बाबरकत जगह है, लेकिन वहां जगह बाबरकत है, ऐसे निकाह हुआ, फिर म्यूजिक शुरू हो गई, मिक्स गैदरिंग हो गई, तो वो निकाह कामयाब है? ये स्टॉप करो। मैं यूथ से, उन लड़के और लड़कियों से कह रहा कि बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, अपने वालिदैन का रेस्पेक्ट पूरा रखते हुए अपनी माँ से कहो, अपने बाप से कहो कि डैड, मैं उस जगह पे निकाह नहीं करूंगी, मैं वहां शादी नहीं करूंगी जिस शादी में मिक्स गैदरिंग्स हो। लड़की कहे, रिवोल्यूशन जो आए बेंगलुरु में, लड़का और लड़की लेकर आए, वो अपने माँ बाप, अगर तुम्हारा माँ डिमांड करती है तो माँ से मोहब्बत के साथ मिसबिहेव नहीं करना, हराम है। माँ से रेस्पेक्ट के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ लड़का कहे कि मम्मा प्लीज, मैं लड़की से एक पैसा लेना नहीं चाहता, वो मोहब्बत के साथ कहे आप एक करके देखो, तुम्हारे घर में तुम 20 लाख लेके तुम समझ रहे कि तुमको बहुत मिल गया, अगर तुम सही माना में तुम मोहब्बत के साथ, ईमान के साथ मादर बहन को खुश करके शादी करोगे, 20 लाख की हकीकत क्या है? 20 करोड़ दे दे वो। मांगो तो वैल्यू क्या 20 लाख की? तुम 20 लाख लेके अपने ईमान को खराब कर रहे। मादर हुसैन 20 करोड़ दे दे तुम्हें, इसलिए कि तुमने कनीज़ ज़हरा के दिल को किया। ये करो बाबा, ये करो। मैं यूथ से कह रहा कि आप एक रिवोल्यूशन लाना,
आज की मजलिस के बाद अब जो शादी हो, अब जो ले लिया है वापस तो कर दो। चल बात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं, वापस कर दो बाबा, वापस कर दो। उसके घर में रिज़्क़ की बरकत कभी नहीं होगी। जो किसी, ये जुल्म का पैसा है ना, यकीन करें जुल्म का पैसा। और आपको पता है, आपने 20 लाख मिसाल के तौर पे लिया, आपको हिसाब देना है। यू आर आंसरेबल। 20 लाख मिसाल दे रहा, 20 लाख। अब 20 लाख नहीं, लोगों ने तो कहेंगे यार अच्छा है हमारा नाम लिया जो 30 लाख लिए हुए थे। वो बात नहीं है। 20 लाख हो, 30 लाख हो, 1 लाख हो, 1 रुपया अगर लिया है ना, तो तुमको आंसर करना है। अल्लाह की खबर में पूछा जाएगा कि जुल्म का पैसा लिया कैसे। उस पैसे में बरकत नहीं होती, 1 रुपये की बरकत नहीं होती। जो बरकतें हम, आपको पता है आखिरी जमाने में अल्लाह का रसूल 28 सफर 11 हिजरी, उससे 1 या 2 दिन पहले जिब्राइल आए रसूलुल्लाह के पास। आखिरी, बिल्कुल सरकार का आखिरी अय्याम। गौर से सुनिए, अल्लाह का रसूल के बाद जिब्राइल आए तो रसूल ने पूछा, जिब्राइल क्या मेरे बाद फिर आओगे तुम जमीन के ऊपर? प्लीज गौर से सुनना, क्या मेरे बाद फिर आना है तुमको? इसलिए कि जो तुम्हारा मिसाल के तौर पर जो मिशन था, आदम से शुरू हुआ था, मुश्तक था, हर नबी के पास आए। अब तो मैं वापस जा रहा हूं, तुम फिर आओगे जमीन के ऊपर। मिसाल के तौर पे कि अब तुम्हारी जो जॉब थी खत्म हो गई, अब तुम तो रिटायर होने वाले होगे ना, फिर आओगे, क्या काम है तुम्हारा? तो जिब्राइल ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल मैं आऊंगा जमीन पे। कहा मेरे बाद फिर आओगे? देखिए अहले बैत के दरवाजे पे आना वो अलग बात है, इन्हें ड्यूटी फिर आओगे। अब तो हुक्म इलाही कोई आना ही नहीं, पूरा इस्लाम मुकम्मल हो गया, मैं भी वापस जा रहा हूं, अब क्यों आओगे तुम? तो कहा नहीं मुझे आना है। मैंने एक जुमला कहा ना, अब उसकी वजाहत के लिए वाक़या पढ़ा। तो रसूल ने पूछा क्यों आओगे? रसूल तो जानता है। कहा क्यों आओगे? तो कहा मैं जमीन पे 10 मरतबा आऊंगा, वो भी ड्यूटी में, 10 चीजों को आऊंगा। रसूल ने पूछा क्यों आओगे? तो कहा 10 चीजें मैं जमीन से लेके चला जाऊंगा इस दुनिया से। रसूल घबरा गए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या चीजें लेके जाओगे? जिब्राइल ने पूरी एक डिटेल सुनाई कि ये लेके जाऊंगा, ये लेके जाऊंगा, ये लेके जाऊंगा। उसमें यह कहा कि अल्लाह के रसूल मैं आखिरी जमाने में बरकत को लेकर चला जाऊंगा, फिर जमीन पे बरकत नहीं रहेगी, रहमत को लेकर चला जाऊंगा। रहमतें अगर चली जाए तो फिर क्या है हमारे पास? बरकत नहीं है। जो आज 1-1 लाख 2-2 लाख हम अर्न, हर आदमी यकीन करे मिंबर से कह रहा, कहते मौलाना कोई ऐसी दुआ बताओ कि जिसमें बरकत हो। मैं कल बताने वाला हूं बरकत वाली। आज रात भर नींद ही नहीं आएगी। कल की मजलिस दोपहर की नहीं, रात की। और पेशेंस, और पेशेंस। कल रात की मजलिस में बताऊंगा कि अगर 10,000 तुम कमाते हो बेंगलुरु में तो 1 लाख की बरकत कैसे होती है। 10,000 में 100,000। दोपहर में कोई एक और दुआ, कल की दोपहर की इंपॉर्टेंट मजलिस है इसलिए कल का पहला जुमा है और इस साल का आखिरी महीने का पहला जुमा है। साल का लास्ट मंथ, 12th मंथ है कल हिजरी ईयर का, 1433 हिजरी का, और लास्ट मंथ है और पहला जुमा है। वेरी इंपॉर्टेंट कल दोपहर की मजलिस, आफ्टरनून की जो जुमा के फौरन बाद यहां मजलिस होगी कल आफ्टरनून। अच्छा एक बात यहां मैं रोक के बताऊं कि कल यहां पर इस मजलिस के बाद बरकतों में से एक चीज कल मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूं। कल इस मजलिस के फौरन बाद एक अमाल है जो लास्ट में आए वक्त, वो कौन सी जगह पे पड़ा था? यशवंतपुर में जो मैंने अमाल करवाए थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है दोस्तों। मुझे आके 1 महीना हुआ बेंगलुरु। यशवंतपुर वालों से पूछना
4-5 नाम तो मैं ले सकता जिन्होंने फोन करके मुझे बताया। ये मैं नहीं कर रहा, कह रहा कुछ, ये अल्लाह रसूल कह रहा। वो सादिक रसूल कि जिसको अबू जहल और अबू लहब ने सादिक कहा, दुश्मन ने जिसको सादिक कहा, उसका वादा है, उसका वादा है कि जो शख्स नमाज जाफर तैयार पड़ेगा, उसकी हाजत सितारों के मानिंद हो या पत्तों के लीव्स, झाड़ के पत्ते। साइंस भी आज ये प्रूव नहीं कर सकी कि कितने किस्म के पत्ते हैं दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। पानी के अंदर कितने पत्ते लीव्स हैं, पहाड़ों पे कितने हैं, बर्फ के अंदर पहाड़ में कितने हैं, डेजर्ट्स में कितने हैं, जमीन पे एग्जिस्ट कितने कर रहे हैं। अल्लाह का रसूल कहता है, आबिद बिलग्रामी नहीं, कि जो शख्स नमाज जाफर तैयार, उसके बाद उलमा कहते हैं उसके साथ ज़ियारत आशूरा, ये 40 या 45 मिनट का अमल है। लेकिन यकीन करो, मस्जिद अस्करी में ये मजलिस के बाद होगा कल इंशाल्लाह। मैं खुद ये अमल कराऊंगा, इस्लामी तौर पे होगा, सब मिलके करेंगे, लड़की लड़का औरत मर्द एवरीबॉडी। आप देखना कि अल्लाह का रसूल कहता है इतनी हाजात किसी की है, काउंटलेस स्टार्स, काउंटलेस लीव्स, काउंटलेस, इतनी हाजात लेकर कोई आए और ये नमाज पढ़ के हाथों को उठा दे तो अल्लाह उसकी हाजात को पूरा कर देगा। एक गिफ्ट है बेंगलुरु वालों के लिए, कल सब आए कल, और भी लोगों को बोलो, इसलिए कि किसी एक की दुआ बोलोगी, इतने हजारों के मजमे में सबकी दुआ कबूल हो जाएगी। किसी एक की हाजत कबूल होगी, सबकी हाजत पूरे हो जाएंगे। तो इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, हम सब के लिए। बच्चों को जरूर लाना, इसलिए कि मासूम बच्चा अगर हाथ उठा दे तो अल्लाह रहमतों को नाजिल कर देता। और कल मतलब ये महीना रहमतों का महीना, इन्हें आज से पहली जिलिज से 29 जिलिज तक ये मेरे मौला का महीना है। ये वो महीना है कि जिसमें खुद अल्लाह ने कहा कि अलियौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। तो उस अजीम नेमत का फैसला देकर कल हम दुआ करेंगे। तो मुझे ऐलान करना था, मैंने कर दिया। आशूरा होगी, परसों सैटरडे, वीकेंड हो सकता है लोगों का, डजंट मैटर, वीकेंड हो या ना हो। इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम, कल एक आधा 1 घंटा हम ज्यादा आमाल करके अपने पूरे कमिंग ईयर की 2013 की पूरी डेस्टिनी को बदलने की रात है। कल अपनी तकदीर को कल हम इंशाल्लाह मौला के नाम पे बदलेंगे इंशाल्लाह। तो उस दुआ की कबूलियत के लिए इन एडवांस आवाज बुलंद सलवात अज्जल फरजहुम के साथ तो दोस्तों, सबसे पहले ये चेक करो कि हमको करना क्या है शादी में। ये मिक्स गैदरिंग्स खत्म हो जाएंगी तो आपकी शादी की बरकत है। उसके बाद दुल्हन रुखसत हुई, शहजादी कौनैन घर आई अपने के घर। जब मौला के घर आई तो अल्लाह के रसूल ने किया क्या, मौला ने किया क्या? मौला के घर में बीबी फातिमा बिनते असद ने किया क्या? बहू आई, कौन मकान की शहजादी आई, बीबी ने क्या किया? मादर अली ने क्या किया? शहजादी कौनैन को अमारी में से उतारा। आपको एक बात यहां रोक के फिर बोल दूं कि जब लड़की रुखसत होकर घर जाती है ना अपने शौहर के घर, पूरा ससुराल उसके लिए महरम नहीं है। समझ में आया? पूरा ससुराल महरम नहीं है। दोस्त भी महरम, दूल्हे का भाई भी महरम, चचा भी महरम, ये भी महरम, वो भी महरम, पूरे मर्द पहुंच गए। भाई दुल्हन आई है घर में, बहू आई है, बहू भी बोल रहे हो, दोस्त पूरे पहुंच गए कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त की भी शादी है। अरे बाबा शादी है बाहर, अंदर थोड़ी। नामहरम हराम है, फिर घर की बरकतें कैसे होंगी? अल्लाह का रसूल कहता है कि दुल्हन इतनी पाक और पाकीज़ा है कि दुल्हन के पैर धुलाओ, पैर। पानी अगर पैरों से लड़की के मस हो जाए, टच हो जाए, और उस पानी
पानी को तुम घर के 4 हिस्सों में डालोगे तो घर की नहुसतें दूर हो जाएंगी। लड़की इतनी पाक और पाकीज़ा होती है, दुल्हन इतनी पाक और पाकीज़ा होती है। उस लड़की को लाके महरम ना महरमों को बताना यह हराम है। घर की बरकतें खत्म होंगी। घर लाओ तो सिर्फ उसका जो महरम है, उसका शौहर, उसका ससुर, फादर इन लॉ, बस। जेठ, देवर, जो जो रिश्ते, मुझे तो पता भी नहीं, जितने रिश्ते सब ना महरम लाओ और दुल्हन घर में आ गई। बरकतों के साथ वो शहर, वो घर में आबाद हो गया। रिस्क लेके आ रही है, बरकतें लेके आ रही है, नेमतें लेके आ रही है। तुम्हारे शौहर, तुम्हारे ससुराल में अगर कोई प्रॉब्लम्स है उस वक्त, तो इस लड़की के आने से अल्लाह इतनी बरकतें देता कि तुम्हारे जितने ऑब्स्टिकल्स है, जितनी रुकावटें हैं, उस दुल्हन के आने से सब दूर होगी। लेकिन कब दूर होगी? अगर तुम डौरी नहीं लिए तो। समझ में आया? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? 25 लाख अगर लाए हो तो बरकतें और आ जाए, और परेशानियां में गिर जाओगे। उसके बाद अगर उस लड़की को मिक्स गैदरिंग से लाए हो तो नहीं होगी बरकत। अगर केटरिंग कहीं और जगह करवाया, मैं क्या करूं, आपके पास तो नहीं होता, लेकिन दूसरे शहरों में इसलिए कि ग्लोबल मैसेज दे रहा, मेरी सीडी यूट्यूब पे जाती, हर तरफ जाती, लोग सुनते, मैं वो मैसेज देना चाह रहा कि आपको पता है कि 2000 1,000 की दावत और बड़ी आराम के साथ केटर्स को बुलवाया। ये केटर्स है, रहमान केटर्स है, ये जोसेफ केटर्स है, ये जो है कृष्णा केटर्स है। स्टेटस मौलाना देखो मेरे पास कितने शानदार, ये भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। अरे बाबा, तुमको ख्याल है, डर है हुसैन इब्न अली का? तुमको मौला अली का डर है? तुमको अपने जमाने के इमाम का डर है? अगर तुम खुद गुनाह कर रहे हो और 200 आदमी के गुनाह अपनी गर्दन पे ले रहे, लोगों को खिला के डर है तुमको? ये तुम्हारा ये अमल तुमको खबर में लेकर चले जाएगा, बरसक में फिर अजाब होगा। फिर कहते हैं कि मौला के जाने वाले पे अजाब कैसा? अरे बाबा, तुम ये काम करोगे तो अजाब नहीं होगा। पहले चेक करो, ये चेक योरसेल्फ के व्हाट आर यू डूइंग। इमाम हुसैन इसको पसंद नहीं करते। ये यजीद की पसंदीदा चीज है नॉन मुस्लिम से खाना। रिस्क हराम, रिस्क हराम हुसैन ने रिस्क हलाल के लिए नाफिज किया था। यजीद रिस्क हराम खाता था। रिस्क हराम तुम्हारे पेट में जाएगा तो मोहब्बत हुसैन कैसे आएगी? इफ यू डोंट चेक योरसेल्फ, फिर कैसे कह रहे हो कि यार अज़ब? अरे बाबा, इमाम हुसैन पूछेंगे नहीं, मजलूम करबला पूछेंगे नहीं कि तुमने रिस्क हराम खाया कैसे? पूछेंगे नहीं, तुमको कुछ नहीं होगा। बेशक मोमिन के लिए कोई अजाब नहीं है। मेरे एक एक जुमले पे गौर करें। मोमिन है, सही वजह का, मेरे मौला का चाहने वाला, आजादार है, हुसैन है, मातमदार, उसके लिए कुछ नहीं। इनको भी मौला बचा लेंगे, लेकिन पूछेंगे तो। आर यू रेडी फॉर दैट? तुमको इमाम हुसैन बोले कि यार तुमने क्यों किया, कोई जवाब है? हम क्या जवाब देंगे? अगर मौला खुदा ना खास्ता मौला मुंह फेर ले, क्या रहा फिर हमारे पास? कुछ है? कोई इबादत काम आने वाली नहीं है, सिर्फ मोहब्बत अहले बैत काम आने वाली है। अली की मोहब्बत, हुसैन की आजादारी काम आने वाली। इबादतें कबूल उसी वक्त है कि जब हुसैन राजी हो जाए। मजलूम इमाम राजी है तो सब, हर इबादत कबूल। खुदा ना खासा कोई गलत नहीं समझे कि मैं नमाज इबादत को कम कर रहा हूं, मैं कुछ कम नहीं कर रहा। वो हुसैनी नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता। नमाज वाजिब है, वाजिबात पे अमल करना है, लेकिन कोई वाजिबात हमारी कबूल नहीं जब तक मेरा मौला हुसैन राजी ना हो। मौला हुसैन राजी, उस कैसे
कैसे होंगे अगर हम रिज़्क़ हराम हमारे पेटों में जाएगा? तो ये चेक करें। मकसद मेरा ये है, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। हम आजादार हैं, मातमदार हैं, मैं मातमदार हूं। हर चीज हमारी आजादारी है, हमारी पहचान आजादारी, आइडेंटिटी हमारी आजादारी है। आजादारी है तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं। ये अज़ा खाने हैं तो हम हैं, ये अलम है तो हम हैं। कभी इन चीजों को कम नहीं समझना। अलम, ताजिया, ताबूत ये बरकत की चीजें, दुआओं की कबूलियत की, इन चीजों के जरिए अमाल कबूल होते हैं। लेकिन ये सब चीजें रख के हराम कर रहे। मिसाल के तौर पे घर में अज़ा खाना और घर में रोज इंडियन मूवी चले, फायदा क्या उस अज़ा खाने का? मौला नाराज नहीं होंगे? दुल्हन रुखसत होके आ गई, घर में आई, बरकतें लेकर आई, इन बरकतें लेके अब जो एक नया रिश्ता शुरू हुआ, बस मजलिस में खत्म कर रहा। मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ आज शायद पूरा ना हो, शायद कल तक चले ये रिश्ता, लेकिन ये एक बीमारी है, इसको छोड़ो बाबा। आने वाली लड़की कनीज नहीं है हमारे घर की। कोई ये समझ के दुल्हन को घर में नहीं लाए, बहू को, कि ये मेरी कनीज है, मैं जो चाहे इसके साथ करूं। बड़ी आवाज से बात भी नहीं कर सकते। अब मैं एक बात सिर्फ छेड़ता हूं, कल कंप्लीट करूंगा। लड़की आई, मैंने शादी, मतलब बीवी आई घर में आपके। अब आप शौहर बीवी को ये नहीं बोल सकता कि मुझे ये पका के खिलाओ। मिसाल के तौर पे आई डोंट नो, बेंगलुरु के जो स्पेशल डिश है, आई डोंट नो क्या डिश है, बेंगलुरु की स्पेशल डिश, वो कहे कि अपनी वाइफ से कहे कि मुझे ये बनाओ खिलाओ, और अगर वो नहीं बनाती, उसने कहा आई एम सॉरी, इसलिए कि आजकल तो माशाल्लाह सब मॉडर्न है, टाइम ही नहीं है सीखने का, तो वो कहे नहीं मुझे नहीं आती, आप उसमें जुल्म नहीं कर सकते। लड़की के से आप लड़का, शौहर, मेरे एक एक जुमले पे गौर करो, शौहर लड़की से ये डिमांड नहीं कर सकता कि मुझे बिरयानी, मिसाल दे रहा, बिरयानी बनाओ, मेरे लिए खाना बनाओ। ये भी डिमांड नहीं कर सकता कि मेरे कपड़े धो वॉशिंग मशीन में। ये भी डिमांड नहीं कर सकता शौहर कि घर में झाड़ू दे। ये भी डिमांड नहीं कर सकता कि अपना बेडरूम साफ करे। कितनी आजादी हो गई आज, इसलिए कि मुझे 3 दिन बेंगलुरु में रहना है, मैं नहीं चाहता मेरा खाना बंद हो जाए। एक एक जुमले का जिम्मेदार, अपने एक एक जुमले का जिम्मेदार। शौहर डिमांड नहीं कर सकता, जुल्म नहीं कर सकता कि ये बनाना, इसलिए कि दोस्तों आप यकीन करें, मिंबर रसूल से कह रहा, कई तलाकें ऐसी हुई, डिवोर्स, कि लड़की ने नमक ज्यादा डाल दिया, मिसाल के तौर पे मिर्ची ज्यादा डाल दी, खाना नहीं बना सकी, तो डिवोर्स हो गया। मैं क्या करूं, मैं अफसोस से कहा, सो सैड, सो सैड। 1000 केसेस है, मिंबर से कह रहा, मिर्ची ज्यादा, नमक ज्यादा, ये जुल्म अजीम है। तुम कैसे मौला के चाहने वाले हो यार? तो औरत से शौहर अपनी बीवी को यह डिमांड नहीं कर सकता कि तुम, मैं बैठा हुआ हूं सोफे में, लाओ पानी लाओ, मेरे पैर दबाओ, मेरे लिए खाना खिलाओ, मेरे लिए ये बनाओ, मेरा घर साफ करो, मेरे कपड़े साफ करो। अल्लाह के रसूल ने जब ये हदीस पढ़ी तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह फिर क्या होगा, ये नहीं, तो फिर करे क्या? औरत करे क्या? अल्लाह के रसूल ने कहा, अब मैं मां बहनों के लिए कह रहा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर किसी की ज़ौजा अपने शौहर को, हर बीवी अपने शौहर की खिदमत करती है, अगर अपने शौहर को सिर्फ ग्लास ऑफ वाटर दे, शौहर कहे कि मुझे प्लीज पानी पिला दो, तो वह ग्लास में पानी ला के दे बीवी, और नीयत ये करे, लड़की नीयत ये करे कि मैं जो ग्लास में पानी अपने शौहर को पिला रही हूं, मैं ये अल्लाह और रसूल की खुशी में, मासूमीन की खुशनुदगी में उनको हैप्पी करने के लिए पिला रही हूं। दिल में बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये नियत कर ले कि मेरे मौला की खुशी में, मौला का हुक्म है कि शौहर की खिदमत करो, इसलिए मैं। तो अगर वो शौहर एक सिप वाटर का लेगा तो वो एक सिप नहीं लिया, बल्कि अल्लाह ने उस लड़की के 1000 गुनाह माफ करके 1000 नेकी लिख दी।
उसके बाद अगर लड़की अपने शौहर के कपड़े धोती है, पुराने जमाने की रिवायत, आजकल तो वॉशिंग मशीन है, तो मासूम कहते कि जो कपड़ों मैल नहीं निकाल रही बल्कि अपने गुनाह को साफ कर रही, घर में झाड़ू दे रही, आजकल तो हुविंग करते, झाड़ू दे रही, तो वो झाड़ू कचरा नहीं उठ रहा बल्कि उसकी जिंदगी में बरकत है। औरत को अल्लाह ने इतना स्टेटस दिया कि हर कदम पे उसको अजर है, लेकिन नीयत ये हो कि मैं मासूम को, अल्लाह को खुश करने ये अमल। तो जब ये सब करे, मुझे पता है कि ये ना करे, ये ना करे, कल किसी को आज रात में ना चाय मिलने वाली है ना पानी मिलने वाला। आई डोंट नो बेंगलुरु वाले क्या है। मैंने ये रिवायत बॉम्बे में पढ़ी तो दूसरे दिन मुझे फोन आ गए, मौलाना आपने क्या पढ़ दिया, सुबह से ना चाय मिली ना पानी मिला। कहने लगे कि भाई सुना नहीं मौलाना को क्या कहा, तुम पिलाओ मैं नहीं। चल बात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ लीजिए बाबा से। बात को मैं यहीं रोक देता हूं, कल इंशाल्लाह। 1.5 घंटा हो गया है, बेंगलुरु में तो टाइम का पता ही नहीं चलता। एक चीज है कि हम रियली, मैं बेंगलुरु वालों से, आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह, यहाँ का यूथ बड़ा अच्छा है। आई रियली सैल्यूट उनको। यूथ जो है ना बड़ा मौलाई, आजादार, सुनने वाला। मौला आपको खुश रखे। आज की रात जो है ना, कल की सुबह की मैं एक अमल देके मजलिस खत्म करता हूं। कल की सुबह इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉर्निंग। जुमा है, फजर है। कल से नेक्स्ट फ्राइडे तक ये अमल करना, सिंपल अमल, वेरी सिंपल, हर आदमी करे, लड़की लड़का औरत मर्द सब करे। आप मुझे लिटरली दुआ देंगे बेंगलुरु में इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे सिर्फ दुआ चाहिए आपकी, दुआ देंगे। घर का ग्राफ जिंदगी का ऐसा बदल सकता है, जिंदगी का ग्राफ ऐसा बदल जाएगा। कोई मसला हो आपका, बीमारी खुदा ना खास्ता, रिस्क का प्रॉब्लम, बिजनेस का मसला, स्ट्रेस, गर्मियां, कल की मजलिस में हस्बैंड एंड वाइफ में मोहब्बत कैसे हो वो दुआ दूंगा। गुड। मियां बीवी मिलकर खुशी के साथ कैसे रहे, सास बहू, कल से स्टार्ट, कल और बोलना है मुझे, मैं बात को रोक दिया मैंने। तो ये जो अमल मैं कल दे रहा, कल सुबह में 1 जुमे तक, एक फर्स्ट 10 डेज करना, फर्स्ट 9 डेज जिलिज के पहले से 8 तक। नमाज के बाद फजर की नमाज, कल की नमाज मिस नहीं करना प्लीज। रात में 2 बजे सो, 3 बजे सो, 4 बजे सो, डोंट मिस फजर प्रे टुमारो। टुमारो क्या, कभी भी नहीं करना। रिस्क को लेना है। जो शख्स नमाज फजर पढ़ता है वो रिस्क के पीछे नहीं चलता, रिस्क के आगे चलता। वो आगे आगे रिस्क पीछे पीछे चलता। फजर पढ़ने वाला कभी भी ये कंप्लेन नहीं कर सकता, यार आई मैंने प्रॉब्लम, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, कभी नहीं बोल सकता, बोल ही नहीं सकता। अब आपको एक बात रोक के बोलूं, नबी मूसा अपनी कम्युनिटी, अपनी पूरी कौम को, 1 लाख आदमी को लेके जा रहे थे, 2 मिनट बस लेके जा रहे थे। तो उनके जो कुक्स थे, फिरौन को छोड़ के जब जा रहे थे, जो कुक्स थे उन लोगों ने कहा कि नबी खुदा आगे 4-5 एक हफ्ते के बाद जो हमारे साथ अनाज है वो खत्म हो जाएगा, और आगे बहुत बड़ा डेजर्ट है, 100 किलोमीटर, मिसाल दे रहा हूं मैं, 100-200, और कई दिनों तक खाना वाना नहीं मिलेगा, क्या होगा। ये उनकी कम्युनिटी ने सुन लिया। आपको मालूम है जो नबी मूसा की कौम थी ये बड़े प्रॉब्लम क्रिएटर्स थे, आज के नहीं है, आज प्रॉब्लम क्रिएटर है, उस वक्त भी थे। आप समझे ही नहीं मैं क्या कह गया। ये बनी इस्राइल जो है ये आज के प्रॉब्लम क्रिएटर्स नहीं है, ये नबी, अपनी नबी को बहुत सताया इन लोगों ने समझे। ये आज अगर प्रॉब्लम कर रहे हैं ना दुनिया में, तो ये उस जमाने से इनकी नस्लों में, इनके ब्लड में। तो इनकी कौम ने कहा कि नबी, कोई कौम दुनिया की ये डिमांड नहीं करी जो इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि यार नबी खुदा हमारा क्या होगा, मर जाएंगे भूखे। बड़े गुड ईटर्स। हाँ, तो नबी ने कहा फिर
कहा हम मर जाएंगे, डेजर्ट है, खाने का इंतजाम नहीं है, आप कुछ करें। नबी ने करूं क्या? तो कहा अल्लाह से कहो खाना भेजो। किसी कौम ने ऐसा डिमांड नहीं किया, कहा खाना भेजो। मूसा नबी से डायरेक्ट बात होती थी, हाथों को उठा के कहा परवरदिगार तू सुन रहा इनकी बात, कुछ भेज दे। तो कहा अच्छा मैं भेजता हूं। वो भी इतना करीम करीम। मैं वही तो कहता हूं यार, वही तो कहता हूं अली वालों से, बेंगलोर वालों से कि मूसा कम दर्जे का नबी है। अगर उसकी कौम डिमांड करे तो ऊपर से आए, तुम तो अली वाले हो। तुम तो मौला के चाहने वाले हो। समझे? अरे क्या हैसियत है इनकी। नबी मूसा की कौम की हैसियत क्या है? इसलिए कि मैंने बड़ा जुमला कहा, इसलिए कि पूरी तबलीग में मूसा ने सिर्फ 18 मोमिनीन को जमा किया था, दूसरे सब जहन्नमी थे, सिर्फ 18 मोमिन बने थे। ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट। और आपके पास तो मौला के चाहने आजादार, आप चाहे तो आसमान से सितारे जमीन पे बुला ले, लेकिन कंडीशन का चेंज, वो चीज को देखो जो हुसैन चाहते। अगर इमाम हुसैन के साथ साथ उनकी मर्जी पे चलो ना, तुम्हारी तो बेंगलुरु में जिंदगी बदल जाए। मैं इंशाल्लाह इन 4 दिनों में आपको बंगलास भी दिला दूंगा। फ्लैट छोड़ दो बेंगलुरु में, अब बंगलास में आ जाओ, विलास में आ जाओ इंशाल्लाह। मैं नहीं दिलाने वाला, कल मेरे पास आ जाए नहीं अब रात में सब लिस्ट लेके क्या हमारा किराएगा है, हमारा ये नहीं। बाबा मैं दिलाने वाला नहीं हूं, ये मौला अब्बास ये नो दिलाने वाले, इमाम हुसैन दिलाने वाले, इमाम जमाना दिलाएगा, बीबी दिलाएंगी। मैं तो तरीका बताऊंगा कि उस जगह पे जाके मैं कल यहाँ पे या सैटरडे पूरा एक शेयर मार्केट ओपन करने वाला हूं। मैं शेयर मार्केट ओपन करूंगा इंशाल्लाह। और मेरी जो कंपनी को मैं लॉन्च करने वाला हूं, जो मार्केट को ओपन करने वाला हूं ना, वो मार्केट ऐसी है कि वो दुनिया की हर मार्केट क्रैश हो सकती। मैं जो मार्केट ओपन करने वाला हूं वो क्रैश होने वाली मार्केट नहीं है। जो शेयर मैं फ्लोट करूंगा ना मस्जिद अस्करी में सैटरडे या कल शाम में या सैटरडे के दिन, इसलिए शायद सैटरडे मुझे मैसूर भी जाना पड़े सुबह में, तो कल शाम में या परसों इंशाल्लाह मेरी आखिरी मजलिस है, यहाँ फ्लोट करूंगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल बात चली थी फजर की नमाज से, रिस्क से, बस 2 मिनट की मजलिस तमाम। नबी मूसा की कौम ने कहा कि नबी खुदा खाना मांगो। नबी ने हाथों को उठा के कहा परवरदिगार यू आर लिसनिंग नाउ, ये लोग क्या मांग रहे, प्लीज भेज दे यार। ऊपर से आवाज आई ठीक है मूसा भेज रहा हूं। अब अल्लाह ने कुन फैकुन का मामला है, खाना खत्म हुआ, पूरे बंदे रात में सो रहे, नाश्ता आना है, पूरे सब सो रहे, ऊपर से फरिश्ते जो है बड़े बड़े खान में खाने लेके आए, जबरदस्त। आपको पता क्या आया था? मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग। आप हंस रहे, हकीकत है, नाम बदल गया, आज मैकडोनल्ड्स गया। रोस्टेड चिकन, ब्रोस्टेड चिकन, मछली तली हुई, बड़े बड़े फिश, बेक फिश, रोटियां, तीतर। आप खाता है यहाँ पे? कौन खाता है यार तीतर बटेर आजकल? अल्लाह भेज रहा। ब्यूटीफुल 7 कोर्स मील्स आया था। फरिश्ते बड़े बड़े खान लेके नीचे आए जमीन के ऊपर, हजारों आदमी नबी खुदा मूसा के उठे हुए, जो उठे हुए हैं उनको खाना दे रहे। कब तक रहा रिस्क? आया कब? सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट नहीं आया, 1 बजे 12 बजे लंच नहीं आया, 8 बजे डिनर के वक्त खाना नहीं आया। आया कब खाना? मनोसलवा अल्लाह ने रिस्क को भेजा कब? रिस्क उस वक्त आया सुबह सादिक में, तहज्जुद के वक्त सितारा बुलंद हुआ, रिस्क आना शुरू हुआ। कब तक रहा? नमाज फजर का वक्त से लेकर सूरज का एक किरण निकली, फरिश्तों ने कहा पूरा
करो, पूरे रिस्क को लेके ऊपर चले गए। जो जो जाग रहा था उसको मिल रहा था, जो सो रहा था वो खो रहा था। It's a very, very clear message for everybody. Very, very clear message बेंगलुरु वालों, रिस्क को लेना है तो फजर पे उठो। मनोज सलवा लल्ला ने जो भेजा था वो रात में 8 बजे नहीं भेजा, तारीख जाकर देख ले, सुबह फजर के वक्त आया। और जो जो जाग रहा था उसको मनोज सलवा मिल रहा था, जो सो रहा था वो खो रहा था, वो भूखा रह रहा था, लोगों से मांग रहा था। आज बेंगलुरु में रिस्क लेना है तो प्लीज गेट अप एट, जो भी नमाज का वक्त 5 बजे 2 रकत पढ़ लो यार, 2 रकत पढ़ लो। कल से 8 दिन तक एक गिफ्ट दे रहा हूं बेंगलुरु को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को। और मेरी ख्वाहिश ये कि मां बाप से कि अगर किसी के मासूम बच्चे हैं 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल इन्फेंट्स, दुआ का तरीका ये 8 दिन लिटरली आप दुआ देंगे मेरे को, जो आपकी कल दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह। नमाज फजर के बाद 2 रकात ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ना। सुनते जाओ, ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ के बच्चों को हाथ, बच्चों से कहो कि हाथ को बुलंद करें, बच्चे, मासूम बच्चे। और तुम पीछे से अल्लाह से कहना कि आज पहला जुमा, साल का आखिरी महीना, मेरे मौला का गदीर का महीना है और मैं हुसैन की ज़ियारत पढ़ रहा हूं। गदीर और करबला बहुत एक दूसरे से मिला हुआ है। गदीर और करबला ऐसा है, बिल्कुल गदीर और करबला है तो सब है, वरना कुछ भी नहीं। तो मजलूम इमाम को ज़ियारत वारिसा सिंपल अमल, कल मैं दूसरे जो अमाल है फजर के रिज़्क़ के वो दूंगा इंशाल्लाह। तो वो हाथ को उठा के अब पीछे से कहो, परवरदिगार पहला जुमा सुबह का वक्त, ज़ुहूर इमाम का वक्त, तुझे हुसैन इब्न अली का वास्ता इस जिलिज का पहला जुमे का हमारे रिस्क के दरवाजे, अपने ये मत बोले कि हमारे खोल दे। बेंगलुरु में जितने इस वक्त है रिस्क की परेशानियों में, उनके रिस्क के दरवाजे को खोल दे। आप कहेंगे यार बेंगलुरु सबके लिए मांगू, मैं अपने लिए नहीं कहूं। अपने लिए कुछ मत मांगो, कल सब दूसरे मोमिन के लिए मांगते रहो कि परवरदिगार बेंगलुरु में जिन लड़कियों की शादी नहीं, तुम्हारी लड़की की शादी होना है तो ये बोले जितनी लड़कियों की शादी नहीं उनके पहले बेहतरीन रिश्ता करा दे, विदाउट डॉरी करा दे परवरदिगार। मैं नहीं छोड़ने वाला 4 दिन तक डॉरी को, जब तक ये कंफर्म हो जाए कोई नहीं लेने वाला है। पूरा आप लिख के मौला अब्बास को जाके बताना कि मौला आपके जामीन है बारात, तो ये दुआ करो, शादी है, बीमारी, सब दूसरों के लिए दुआ करो, हाथ को उठा यकीन करो, जस्ट बिलीव मी। आप देखना कल सूरज की किरण बाहर नहीं आना, आपकी हाजत पूरी होना। क्या समझ रहे अब इमाम हुसैन को? जस्ट गेट क्लोज, जस्ट गेट क्लोज, then you see the blessing of imam. मजलूम इमाम बड़ा करीम है, करीम है, करीम, गरीब है, गरीब है। मेरा बड़ा भूखा और प्यासा इमाम है। ये वो मजलूम है कि इसका जुमला है कि मैं वो गरीब हूं जिसे रुला रुला के मारा गया। मेरा मौला खुद हुसैन का जुमला है कि मैं वो गरीब हूं जिसे आशूरे में रुला रुला के मारा गया। कहां कहां रुलाया? कभी अली अकबर के सीने पे बर्छी मार के रुलाया, कभी दूल्हा की लाश को पामाल कर दिया तो आंखों पे हाथ रख के कहा, मेरे लाल तेरा चचा शर्मिंदा है कासिम, तुमने मदद मांगी लेकिन मैं मदद को नहीं पहुंच सकता। आनो मोहम्मद की मैयतें उठाई तो ज़ैनब की गुर्बत याद आई, अब्बास के कटे हुए शानों को देखा तो ज़ैनब की चादर याद आई, अली असगर के लिए पानी मांगते हुए आपको याद करके कहा कि काश मेरे शिया होते, देखते कि मैं पानी कैसे मांग रहा था और हुरमुला का तीर कैसे चला। कभी हुसैन ये सोच के रोते थे कि मेरे बाद मेरी बहनों के सरों से चादरें छीनी जाएंगी, कभी ये सोच के रोते थे मेरे बाद मेरी सकीना को तमाचे लगाए जाएंगे। बस अजीजों, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम हुसैन।
उस मजलूम का जिक्र, उस मजलूम का मातम आपके पास इस मस्जिद के बिल्कुल पहलू में उस गाजी का अज़ा खाना है। आप सोचें कि ये कौन गाजी है, ये कौन शहीद है जिसको फातिमा ने अपना बेटा कहा, शहजादी ने अपना बेटा कहा मौला अब्बास को। आज भी करबला में और दुनिया भर में 8 मुहर्रम को, आपके बेंगलुरु में भी होता होगा कि 8 मुहर्रम को मौला अब्बास की हाजिरी होती। कहीं का शिया हो, इंडिया पाकिस्तान का, अरब हो, 8 मुहर्रम दुनिया भर में मौला अब्बास के नाम पे मखसूस है। हर जगह मौला अब्बास का जिक्र, और लोग अपने अपने इस्तेताद में मौला अब्बास की हाजिरी करते। अरब में अलग वजह से होती, इंडिया पाकिस्तान में अलग होती। हर जगह का एक तरीका है। मौला की नजर देते, खाना बनाते, नजर देते। 50-60 साल पुरानी बात है, या 70-80 साल, करबला का वाक़या है। उस वक्त दोनों माबैन जो हरमैन है वो इस तरह नहीं थे जैसे आज। बीच में घर थे, पुराना जो अज़ा खाना, मौला हुसैन, मौला अब्बास। अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब हो इंशाअल्लाह। तो वहाँ पर उसी दोनों हरम के बीच में एक इराक़ी करबला का रहने वाला गरीब शिया हर साल 8 मुहर्रम को मौला अब्बास की हाज़िरी करता था। अरब का जो दस्तूर है, कबाब रोटी रखते हैं, उनके पास के कबाब बड़े मशहूर, और उनकी रोटी, पानी, मौला अब्बास की हाज़िरी में ज़रूर पानी रखना। एक बात मैं यहाँ रोक के आपको बोलूँ कि मैंने शायद 3 या 4 साल पहले रिजवी कॉलेज के या बॉम्बे के किसी अशरे में कहा था, वह यूट्यूब पे वो मजलिसें हैं, कि उसके बाद लोगों ने जो मुझसे कहा कि हर महीना, ये सिर्फ 8 मुहर्रम का नहीं है, हर महीने की 8 तारीख को अगर आप मौला अब्बास की हाजिरी करें घर में, तो 1 महीने तक रिस्क में इंसान परेशान नहीं होता। आप लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, अगर आप बुलाएं तो बहुत अच्छा है। आप गरीब से गरीब भी कर सकता, एक रोटी कबाब या बेहतरीन करो मौला की हाजिरी, पानी जरूर रखना। हर महीने की 8 तारीख को मौला अब्बास की नजर देना। आपको अंदाजा नहीं है कि इसकी बरकत क्या है, क्या अता होती है इस मौला अब्बास के नाम पे। तो ये गरीब इराक का, करबला का रहने वाला, इसने मौला अब्बास की हाजिरी 8 मुहर्रम, सभी करते हैं, उसने भी किया। दस्तरखान बिछाया, सामने मौला का रोजा है। आज उसके दिल में ख्याल आया दस्तरखान बिछाते हुए कि आज मैं नजर मौला को ही बुला के दूंगा। बाहर आके हाथों को जोड़ के रोजे को देख के कहने लगा, मौला आज मैं दस्तरखान मैंने बिछा दिया, आप आके इस पे नजर दो। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, आवाजें बुलंद हो गई। उसने कुछ लोगों को बुलाया, करबला के वहीं के रहने वालों को, गरीब आदमी हैं, 10, 12, 15, 18 आदमी को बुलाया। वो मेहमान भी आ गए नजर चखने के लिए। लोगों ने आगे कहा क्या नजर हो गई? तो उसने कहा नहीं, नजर देने वाला आने वाला, ठहर जाओ। वो लोग बैठे रहे। फिर थोड़ी देर में रोता हुआ गया, कहा मौला मैं बड़ा गरीब हूँ, सामने रोजा है, इधर इमाम हुसैन है, इधर मौला अब्बास, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। हाथों को जोड़ के कहने लगा, मौला अब्बास आज आप आके नजर दीजिए। मौला आप आएंगे मुझे इज्जत होगी, मेरे घर में मेरी इज्जत होगी। मौला आप आइए, मौला मैं बड़ा गरीब। उसके बाद एक जुमला कहा, मौला अब्बास इधर मौला हुसैन है, आपको अपनी शहजादी ज़ैनब का वास्ता, आपको बीबी सकीना का वास्ता, मौला मेरे घर में आइए। ये रोता हुआ घर आया, कमरे में आया तो देखा एक नौजवान खूबसूरत बैठा हुआ है। उसने जाके उनसे कहा, सुनो मैंने जिनको बुलाया था वो तो नहीं आए, अब तुम ही मौला अब्बास की हाजिरी की नजर दे दो। वो जवान उठा, बड़ा हसीन और खूबसूरत, दस्तरखान के पास गया और जाकर उसने जो पढ़ना था शुरू किया। इसने रोका, रोक के कहा, सुनो हम मौला अब्बास की हाजिरी ऐसे नहीं देते, मौला अब्बास की हाजिरी ऐसे नहीं देते, हाथों को बुलंद करो, बस ये कहना था। उसने कहा, अरे बुलाता भी है और उस चीज का तकाजा करता जो करबला में काट दिए गए। यही अब्बास, सर पे गुर्ज लगा, हाथ काटे गए, ज़ैनब फरियाद करने लगी, हाय मेरा भैया।
परवरदिगार मेरे मौला अब्बास के मसाइब का वास्ता इन आंसुओं को कबूल कर ले। सब मिलके आमीन बोलिए, सब मिलके बावाज़ बुलंद बोलिए, दुआ का वक्त है। परवरदिगार मेरे मौला अब्बास की मुसीबतों का वास्ता इन आवाज़ों पे तू अपनी रहमतों को नाजिल फरमा। परवरदिगार मेरे मौला अब्बास की गुर्बत का वास्ता हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा ले। परवरदिगार हमको मौला अब्बास का वास्ता हमारे आमाल ऐसे हों कि हमारा इमाम हमसे राज़ी हो जाए। परवरदिगार जितने मौला के चाहने वाले इस वक्त रिस्क की परेशानियों में हैं, मौला अब्बास की भूख और प्यास का वास्ता उनके रिस्क के दरवाज़ों को खोल दे। जो जो मौला के चाहने वाले दुनिया भर में बीमार हैं, बेहक़ मौला अब्बास, बीमार करबला, बीमार मदीना, उनको मुकम्मल तौर पर सेहत कामिला अता फरमा। जो मखरूज हैं उनके खर्च अदा करा दे। इमाम के चाहने वालों की इज्जतों की हिफाजत फरमा। जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई उनके लिए बेहतरीन रिश्ते को मुय्यन फरमा। परवरदिगार जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। परवरदिगार हम सब में इत्तेहाद और मोहब्बत को पैदा कर। जो ज़िलज के बरकतें इस महीने में तूने रखी है, परवरदिगार मौला अब्बास का वास्ता बेंगलुरु के और दुनिया भर के हर मौला के चाहने वालों के घरों में अपनी बरकतों को नाज़िल फरमा। जो कारोबार में इस वक्त कमज़ोर हैं, जिनका बिजनेस रुका हुआ है, परवरदिगार मेरे मौला अब्बास का वास्ता, इन मसाइब का वास्ता, इन आंसुओं का वास्ता और इस आज़ादारी का वास्ता उनके रिस्क के दरवाज़ों को खोल दे। जो कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार में बरकत अता फरमा। हमारे इमाम ज़माना को सलामत रख। मौला की सलामती के सदक़े में जिनके माँ बाप जिंदा है उन्हें सलामत रख। जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उनकी खबरों में अपनी रहमतों को नाजिल फरमा। आज शब जुमा है, बेंगलुरु के तमाम महरूमीन और दुनिया भर के जहाँ जहाँ मौला का चाहने वाला अपनी अपनी खबर में है, अगर किसी की पहली रात है, शब जुमा का वास्ता इस साल की पहली और शब जुमा है, परवरदिगार तुझे मौला अब्बास के मसाइब का वास्ता हर अली के चाहने वाले की खबर में आज की रात अपनी रहमतों को नाजिल फरमा। हमारे तमाम मरहुमीन को बख्श दे। मौला का वास्ता हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। जो मुश्ताक़ान उम्रा और ज़ियारत है, उम्रा और ज़ियारत नसीब हो। जो मोमिनीन और मोमिनात हज और ज़ियारत को गए उनके हज और ज़ियारत को कबूल फरमा ले। मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, शीयत की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस शहज़ादी ज़ैनब, शहज़ादी सकीना और तमाम रोज़े और जन्नतुल बक़ी और जन्नतुल मौला की खूबसूरत तामीर करवा दे। अय्याम अज़ा बिल्कुल करीब है, एक महीना भी नहीं है अज़ादारी के लिए। इन अय्याम अज़ा करीब है मालिक, तो हमको सादत दे मौला अब्बास का वास्ता कि इस साल हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मज़लूम का जिक्र करें। और जब भी हुसैन का जिक्र, इमाम का जिक्र, मज़लूम का जिक्र करें और जिक्र को बीबी की बारगाह में कबूलियत तक पहुँचा दें। तेरे दीन की, तेरे बंदों की खिदमत करने की सादत अता फरमा। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, इमाम के नासरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा जिन जिन लोगों ने इन मजालिस के इनेकाद में हिस्सा लिया उनके तमाम मरहुमीन, अपने अपने तमाम मरहुमीन और आज शब जुमा है, कुल मोमिनीन और मोमिनात के लिए सूरह